नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सिराजम कंपनी के सौजन्य से मुझे अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी का जो धड़ का हिस्सा होता है यानी थोरैसिक स्पाइन जो होती है, उसमें होने वाली कुछ बीमारियों के विषय में आपसे बातचीत करूँ। आमतौर पे थोरैसिक रीजन के अंदर 12 हड्डियों से रीढ़ की हड्डी बनी होती है और इसमें से 12 नसें ही निकलती हैं। इसके अंदर हमारी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। पूरा का पूरा रिब केज जो है ना, ये हमारा जो छाती है, इसकी सारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो हैं वो थोरैसिक स्पाइन से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक नेचुरल सपोर्ट हो जाता है थोरैसिक स्पाइन के लिए। बाकी जो हिस्सा है, जैसे सर्वाइकल रीजन है या लंबर कूल्हे का ये कमर का हिस्सा है, ये चल सकता है, हिल सकता है, मुड़ सकता है। थोरैसिक रीजन के अंदर मूवमेंट बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा आगे पीछे को या थोड़ा सा साइड पे होता है, बट अदरवाइज मतलब ज़्यादातर हम ये मान के चलें कि थोरैसिक स्पाइन चलती नहीं है। अब ऊपर से आने वाली नसों के गुच्छे को, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, थोरैसिक स्पाइन तक आते आते हाथ की और कुछ और नसें निकल चुकी होती हैं। अब जो नसें यहाँ से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो हमारे छाती और पेट के कुछ अंगों को चलाती हैं। तो समझ सकते हैं कि अगर इसमें कुछ नुक्स होता है तो उसका असर हमारे इन हिस्सों पे पड़ेगा। इसके अलावा इस हिस्से में अभी तक पैर की नसें, पेशाब के कंट्रोल और लैट्रिन के कंट्रोल की नसें नहीं निकली हैं। तो यदि यहाँ पे कोई ज़्यादा बीमारी हो जाती है या चोट लगती है ऐसी जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड या नसों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हमारा धड़ उस हिस्से के नीचे से फालिज में आ जाता है या पैरालाइज हो जाता है। पेशाब का कंट्रोल, लैट्रिन का कंट्रोल भी यहाँ से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सी बीमारियाँ स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि ट्यूमर या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जिनका दुष्प्रभाव हमारी नसों पे पड़ता है। हमारा हृदय जो है, वो जो दिल है हमारा, वो थोरैसिक स्पाइन के थोरैसिक कर्व, जो ऐसा कर्व रहता है ना पीछे हमारा, उसके अंदर यहाँ पे सुरक्षित बैठा हुआ है। फेफड़े भी उसके दोनों तरफ उसको संभाले हुए हैं। लेकिन साधारण बात है कि अगर यहाँ पे चोट लगती है तो इनको चोट पहुँचने का चांस है। खून की दोनों मोटी नाड़ियाँ जो दिल से खून ले जाती हैं शरीर में और जो वापस लाती हैं, एओर्टा और वीना कावा, वो भी बिल्कुल इस हिस्से में जो थोरैसिक स्पाइन है उसके बहुत एकदम उसके ऊपर ही रखी रहती हैं। तो ये अपने एक विशेषता है इस थोरैसिक स्पाइन की। यहाँ पर हमारे कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस के लिए, जिनसे कि जैसे हमारे जो है अंतड़ियों का चलना या उनके स्फिंक्टर्स का कंट्रोल, वो भी जो है इस हिस्से की नसों से निकलता है। तो ये हमारी थोरैसिक स्पाइन जो है इस तरह से थोड़ा सा विशेष है, थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और इसमें अंतर है बाकी जगह से कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ी मोटी होती है और कैनाल में जगह कम होती है। तो ज़रा सा भी प्रेशर पड़ने से, जैसे कमर के हिस्से में अगर प्रेशर थोड़ा बहुत लिगामेंट की वजह से पड़ जाए या डिस्क की वजह से पड़ जाए तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन थोरैसिक रीजन में थोड़ा सा भी प्रेशर अगर पड़ता है तो उसका प्रभाव बहुत भयंकर निकलता है, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो ये भी एक विशेषता है थोरैसिक स्पाइन की। हम लोगों को थोरैसिक स्पाइन कैसे ठीक रखनी है, ये कॉमन सेंस की बात है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें और स्वस्थ उसको जो लचीलापन है उसको बनाए रखें। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम थोरैसिक स्पाइन का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।